पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2 का इनॉग्रेशन किया। नमो घाट पर पीएम ने कहा कि काशी तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक और रचनात्मक हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से दूसरे घर आना। पीएम के भाषण में पहली बार एआई का इस्तेमाल भी किया गया। 2 दिनों के दौरे पर है। रविवार दोपहर करीब 3 बजे रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने पीछे से आ रही एक एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रोककर रास्ता दिया और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड कंपनी में हुए ब्लास्ट से 9 लोगों की मौत के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गुस्साए लोगों और मजदूरों के रिश्तेदारों ने हाईवे जाम करते हुए प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उन्हें शवों को देखने के लिए कैंपस में जाने दिया जाए। ये ब्लास्ट सुबह 9 बजे हुआ था। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह ने अपने बॉयफ्रेंड पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रिया ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने उनसे एक कागज पर साइन करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए मना करने पर वो लोग नाराज होकर चले गए। राजस्थान में 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली दरबार स्टेट में युवा और अनुभवी विधायकों को तरजीह देगा और ऐसे में टोटल 11 से 15 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। विधानसभा की संख्या के मद्देनजर कुल 30 मंत्री ही राजस्थान में मंत्री बनाए जा सकते हैं। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने वाली और इससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से 13 में से 13 लोकसभा सीटें मांगी है। केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब में सीट शेयरिंग कैसे होगी, इस पर सवाल है। अंदेशा है कि पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव बढ़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। वायुसेना ने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है और इस मिसाइल ने एक साथ 4 टारगेट को ढेर कर दिया है। इसके साथ ही भारत ऐसी क्षमता पाने वाला पहला देश बन गया है। दिल्ली मेट्रो के गेट में साड़ी फंसने से 35 साल की महिला की मौत हो गई। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के गेट में रीना नाम की महिला की साड़ी फंस गई थी। इसके बाद गेट बंद हो गया और मेट्रो चलने लगी। चलती मेट्रो के साथ रीना दूर तक घसीटती चली गई और उसके बाद वो ट्रैक पर गिर गई। तमिलनाडु में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी और रामनाथपुरम समेत कई दक्षिणी जिलों में रविवार सुबह से भारी बारिश हो रही है, तो वहीं कोट्टायम झरने और मणिमुथारू झरने का पानी भी तेजी से गिर रहा है, जिसके चलते तिरुनेलवेली के बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और कई इलाकों में बर्फबारी के चलते रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। कोंगडोरी में रविवार को पारा 4 डिग्री पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के चलते एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है और वहीं राजस्थान के माउंट आबू में रविवार को पारा 1 डिग्री पर पहुंच गया। और चलिए अब रुक कर लेते टॉप 10 इंटरनेशनल खबरों का। लीबिया के पास एक नाव डूबने से उसमें सवार 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस नाव में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक ये बोट समुद्र में उठी तेज लहरों की वजह से पलट गई। साल 2023 में अब तक इस तरह गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हुए 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने निज्जर की हत्या के मुद्दे के साथ साथ कनाडा में बनने जा रहे हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा पर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन में खालिस्तानियों ने एक बार फिर तिरंगे का अपमान किया, तिरंगे को सड़क पर बिछाया, उस पर जूते रखे और अंत में उसे आग लगा दी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे में इटली के गुबियो टाउन में दुनिया के सबसे बड़े क्रिसमस ट्री को रोशन कर दिया गया है। ये इंगिनो पहाड़ की ढलान पर लाइटिंग से बना ट्री है जो 750 मीटर ऊंचा और 450 मीटर चौड़ा है। सड़कों को सैकड़ों लाइट्स का इस्तेमाल कर क्रिसमस ट्री को रोशन किया गया है।
अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी ने लगातार तीसरे साल भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एजेंसी का दावा है कि भारत ने हाल ही में विदेशों में अपने विरोधी वकीलों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को चुप करने की कोशिश की। साथ ही भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसके चलते एजेंसी ने भारत को विशेष चिंता के देशों में शामिल करने की सिफारिश दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। मुनीर ने कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की निंदा करते उन्होंने कहा, भारत का ये फैसला एक तरफा और गैर कानूनी है जो यूएनएससी प्रस्तावों के खिलाफ है। नासा ने 17 ऐसे ग्रहों की खोज की है जिनकी बर्फीली सतह के नीचे जीवन को सपोर्ट करने वाले महासागर मौजूद हो सकते हैं। नासा ने एक बयान में कहा कि इन महासागरों का पानी कभी भी बर्फ की परत के जरिए गीजर के रूप में सतह से बाहर निकलता है। इन 17 प्लैनेट्स को खोजने का काम नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की टीम ने किया है और अभी इन प्लैनेट्स को लेकर एक स्टडी भी जारी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को फंड करने और जानबूझकर गाजा में जंग खत्म न करने के सवालों का जवाब दिया। नेतन्याहू ने कहा कि मैं इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हम बंधकों को लाने और हमास के खात्मा करना चाहते हैं और साथ ही हमास को फंडिंग होने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये बिना किसी तथ्य के चलाई हुई बातें हैं। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका में बेघर लोगों की संख्या 12% बढ़ गई है, जिससे रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आवास और शहरी विकास विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जनवरी में देश भर में लगभग 6,53,000 लोग बेघर हो गए और ये पहले साल की तुलना में 70,650 अधिक है और 2007 में सर्वे शुरू होने के बाद से सबसे अधिक संख्या है। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच जापान के सामने नई महामारी की चुनौती खड़ी हो गई है। यहाँ इन्फ्लुएंजा के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। जापान ने कहा है कि देश में इन्फ्लुएंजा रोगियों की औसत संख्या 10 साल में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। जापान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जापान में लगभग 5,000 अस्पतालों में फ्लू के लगभग 1,66,690 मरीज सामने आए हैं। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें हफ्ते भर पहले सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे शनिवार को उनका निधन हो गया। शेख ने सितंबर 2020 में सत्ता संभाली थी। अमीर बनने से पहले नवाफ गृह और रक्षा मंत्रालय संभाल चुके थे।